रात में जब अकेली सुनसान सड़क पे आप निकलते हैं मेरे भाई तो आपको डर लगता है ना? हाँ सर। बच्चे जब आप अकेले में रात में सुनसान सड़क पे निकलते हो और आप जो है लाइट के सामने बच्चे बल्ब के सामने आते हो तो आपके पीछे बच्चे क्या होता है, एक परछाई बनती है। बच्चे क्या बनती है? परछाई। और अपनी ही परछाई को भाई आप देखकर डर जाते हो और दौड़ते हुए घर में घुस जाते हो। बच्चे ये क्या है? बच्चे परछाई ही तो है आपकी। ये चिकना और पॉलिशदार बच्चे सतह है और प्रकाश यहां से आ रहा है बच्चे, प्रकाश यहां से आ रहा है, यहां प्रकाश आके टकराता है और बच्चे टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में, जिस माध्यम से बच्चे आ रहा है उसी माध्यम में वापस लौट जा रहा है, उसी माध्यम में वापस लौट जा रहा है। प्रकाश की इस घटना को बच्चे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आइए मेरे भाई आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरे बच्चे आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का बच्चों फिजिक्स का टॉपिक प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। मेरे दोस्त बच्चे आज ये लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, इसका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का। बच्चे मेरे भाई ये बहुत बेसिक से क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है। आपको अगर प्रकाश का ABCD भी नहीं आता है, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो बच्चे आपको परेशान होने की मेरे भाई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल जीरो से बच्चे आप क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। आपको एक एक बात बिल्कुल एकदम बच्चे शून्य से बच्चे शिखर तक की क्लास बच्चे होने वाली है। जैसे कि बच्चे यहाँ पे लिखा गया है कि शून्य से शिखर तक बच्चे आपको पहुंचाने का ये मेरा वादा है मेरे दोस्त। बस आपको क्लास को बच्चे अंत तक मेरे भाई देखना है और बच्चे समझना है मेरे भाई। इसका नोट्स आपको PDF नोट्स मिल जाएगा क्लास के अंत में, तो आपको नोट्स लिखने पर फोकस नहीं करना है, केवल समझने पर मेरे भाई आपको फोकस करना है। इसका PDF नोट्स आपको मेरे भाई मिल जाएगा जो है क्लास के खत्म होने के बाद में। ठीक है सर? ठीक है बच्चे, तो आइए मेरे भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग बच्चे एक बार जुड़ जाइए और बच्चे वीडियो को बहुत आग की तरह बच्चे फैला दो, हर किसी के पास बच्चे शेयर कर दो मेरे दोस्त। तो आज का बच्चे हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, और ये उसका बच्चे पार्ट 1 होने वाला है मेरे भाई। बच्चे वन शॉट में बहुत लंबा क्लास हो जाता है, तो इसको पार्ट वाइज मेरे भाई हम जो है आपको कवर करने वाले हैं। तो आइए बच्चे इसका देखते हैं आज का गोल बच्चे। तो टुडेज गोल मेरे भाई, आज का गोल हमारा क्या रहने वाला है? तो सबसे पहले मेरे भाई आज बात करेंगे हम प्रकाश की, यानी कि लाइट क्या है मेरे भाई, लाइट है क्या, इसकी चर्चा करेंगे। प्रकाश चैप्टर जब पढ़ रहे हैं तो लाइट की चर्चा बच्चे करना बनता है। इसके बाद मेरे भाई बात करेंगे हम प्रकाश के गुण की, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की। ठीक है भाई? ठीक है सर। बच्चे इसके पश्चात हम बात करेंगे प्रदीप्त वस्तुएं, यानी कि लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है बच्चे। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की चर्चा मेरे दोस्त करने वाले हैं आज की क्लास में। इसके बाद बच्चे हम परावर्तन के नियम पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चे कुल मिला के आज की क्लास में हम मेरे दोस्त ये 6 टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए मेरे भाई 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं इनको समझना। पहला बच्चे टॉपिक हमारा आज का है, तो कहेंगे सर आज का पहला टॉपिक बच्चे हमारा है प्रकाश यानी कि लाइट। बच्चे प्रकाश देखो क्या होता है, समझो पहले आप। बच्चे प्रकाश एक प्रकार की मेरे भाई ऊर्जा है जिसके कारण ही हम अपने आसपास की इन सुंदर सुंदर वस्तुओं को भाई देख पाते हैं, है कि नहीं मेरे दोस्त? प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है बच्चे, जिस ऊर्जा के कारण ही हम अपने आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं। इन सुंदर संसार को, सुंदर सुंदर लोगों को बच्चे हम देख पाते हैं। मेरे भाई अगर डेफिनेशन की बच्चे यहां बात करें तो आपको लिखा गया है बच्चे आपके लिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना यानी कि सेंसेशन ऑफ विजन उत्पन्न करती है, जिस कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। बच्चे वही बात यहां लिखी है कि प्रकाश एक प्रकार की मेरे भाई ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना, बच्चे इसका मतलब चीजें हमें दिखाई देती है ना। ठीक है सर, दृष्टि संवेदना हमें उत्पन्न करती है बच्चे हमारी आंखों पर, और जिसके कारण हम वस्तु को देख पाते हैं। ये बच्चे सुंदर सा डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इस डायग्राम को आप भी देख पा रहे हो मेरे भाई, हम भी देख पा रहे हैं मेरे दोस्त। ये कब हमें दिखाई दे रहा है? तो कहेंगे सर इस वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों में आ रहा है, इस वस्तु से टकराकर प्रकाश हमारी आंखों में आ रहा है, तभी ये हमें सुंदर सा डायग्राम मेरे भाई दिखाई दे रहा है। तो बच्चे ध्यान देना है आपको मेरे भाई कि कोई भी वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब उस वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों में आता है। बच्चे हम
उसको देख पाते हैं, वो हमको देख पाती है, आप मेरे भाई उसको देख पाते हो, वो तुमको देख पाती है। बच्चे कब देख पाती है? जब बच्चे प्रकाश उससे बच्चे उसके ऊपर पड़ता है और वो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आता है, तो बच्चे वस्तु हमें दिखाई देती है, वो हमें दिखाई देती है मेरे भाई। ठीक है ना? ठीक है सर, इतनी बात बच्चे क्लियर है? तो जो बच्चे कमेंट कर दो यस सर क्लियर है। तो आगे बच्चे हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना? ठीक है सर। बच्चे इतनी बात क्लियर है कि प्रकाश क्या है। तो बच्चे आपको याद रखना है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है मेरे भाई। ठीक है ना? ठीक है सर। अब बच्चे बात करेंगे सेकंड टॉपिक की आज की। बच्चे हमारा सेकंड टॉपिक मेरे भाई रहने वाला है प्रकाश के गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट मेरे भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। बच्चे पहला प्रॉपर्टी हमारा है कि प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। बिल्कुल सही बात है बच्चे। अगर प्रकाश ना हो, आप अंधेरे कमरे में चले जाओ बच्चे, है ना, आप अंधेरे कमरे में चले जाओ, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा मेरे भाई, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। प्रकाश के कारण ही हम वस्तु को देख पाते हैं बच्चे। पहली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है बच्चे। सेकंड प्रॉपर्टी है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। बच्चे प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका अर्थ बच्चे इतना होता है कि प्रकाश के पास विद्युत का भी गुण है बच्चे और चुंबक का भी गुण है बच्चे, यानी कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। ठीक है सर। बच्चे ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये आपके क्लास 12th का 12 का पूरा चैप्टर बच्चे बनेगा। एक जो लाइन लिखी है एक चैप्टर कन्वर्ट बच्चे होगा, वहां पे आपको बहुत डिटेल बच्चे बताया जाएगा। आपको इतना समझना है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है बच्चे, यानी इसमें विद्युत और चुंबक दोनों के बच्चे प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है सर। मेरे भाई अगली बात करेंगे दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है बच्चे। आपको मेरे भाई याद रखना है कि दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है मेरे भाई। ठीक है सर। बच्चे इतना बात आपको याद रखना है। बच्चे अगली प्रॉपर्टी हमारी मेरे भाई है प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है बच्चे। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती बच्चे। आप जानते हो बच्चे कि सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा है बच्चे, बीच में निर्वात है, कोई माध्यम नहीं है, तब भी प्रकाश वहां से यहां तक आ जा रहा है बच्चे। और निर्वात में जो बच्चे प्रकाश की चाल होती है मेरे भाई 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बच्चे होती है। कितनी होती है सर? मेरे भाई निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है बच्चे वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बच्चे। आपको याद रखना है निर्वात में प्रकाश की चाल मेरे भाई होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है सर। बच्चे अगली प्रॉपर्टी मेरे भाई याद रखना है आपको कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है बच्चे। प्रकाश मेरे भाई सदैव सीधी रेखा में चलता है, यह भी आपको बच्चे याद रखना है। मेरे भाई एक प्रॉपर्टी और यहां लिख सकते हैं कि प्रकाश बच्चे मेरे दोस्त शैडो बनाता है बच्चे। प्रकाश क्या बनता है? परछाई बच्चे बनाता है। तो लिख सकते हैं कि प्रकाश परछाई बनाता है बच्चे, परछाई बनाता है बच्चे, बनाता है। यानी कि बच्चे अगर प्रकाश के रास्ते में जो है अगर कोई वस्तु आ जाएगी बच्चे तो वहाँ परछाई बन जाएगी। इसको आपने बच्चे नोटिस किया होगा, रात में जब अकेली सुनसान सड़क पे आप निकलते हैं मेरे भाई तो आपको डर लगता है ना? हाँ सर। बच्चे जब आप अकेले में रात में सुनसान सड़क पे निकलते हो और आप जो है लाइट के सामने बच्चे बल्ब के सामने आते हो तो आपके पीछे बच्चे क्या होता है? एक परछाई बनती है बच्चे। क्या बनती है? परछाई। और अपनी ही परछाई को भाई आप देखकर डर जाते हो और दौड़ते हुए घर में घुस जाते हो। बच्चे ये क्या है? बच्चे परछाई ही तो है आपकी जिससे आप डर गए। तो प्रकाश बच्चे क्या बनाता है? परछाई बनाता है, शैडो बनाता है। आपको इस बात को भी मेरे भाई ध्यान रखना है। बच्चे ये हमने बात किया प्रकाश क्या है, प्रकाश का गुण क्या है। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि इतनी बात आपको बच्चे अच्छे समझ में आ गई होगी। आइए मेरे दोस्त अगली प्रॉपर्टी बढ़ते हैं। बच्चे अगली प्रॉपर्टी है बच्चे प्रदीप्त वस्तुएं क्या है, यानी कि लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है मेरे भाई। ठीक है सर। बच्चे प्रदीप्त वस्तु यानी कि लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? बच्चे वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं।
प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं बच्चे। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं मेरे दोस्त, वे प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अगर उदाहरण की बात करें बच्चे, जैसे सूर्य हो गया बच्चे, तारे हो गया, जलता बल्ब हो गया बच्चे, जलती मोमबत्ती हो गई आदि। बच्चे बल्ब का कुछ उदाहरण देखो, डायग्राम यहां बनाया गया है, किसका सर? बल्ब का। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, ध्यान देना है कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं मेरे भाई। एग्जाम्पल में सूर्य हो गया, तारे हो गया, जलता बल्ब हो गया, जलती मोमबत्ती हो गई। और बच्चे ये कुछ जलता बल्ब का आपको डायग्राम यहाँ पर सुंदर सा दिखाया जा रहा है, जिससे आपके बच्चे दिमाग में ये बात सेट हो जाए कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। मेरे भाई अगला पॉइंट हमारा है अप्रदीप्त वस्तुएं। दोस्तों वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, चमकती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। बच्चे जैसे बात करेंगे हम मेज की बात करेंगे बच्चे, कुर्सी है, चंद्रमा है बच्चे, पेड़ है, पौधे हैं आदि मेरे भाई, ये सब क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। बच्चे कहेंगे सर चंद्रमा के पास तो प्रकाश होता है मेरे भाई, लेकिन बच्चे आप ध्यान देना है चंद्रमा भी सूर्य से प्रकाश बच्चे लेता है, अपने प्रकाश उसके पास भाई नहीं है। आपको ध्यान देना है यहाँ पे बच्चे, चंद्रमा भी क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, दूसरे का प्रकाश बच्चे लेकर चमकता है। आपको बच्चे ध्यान देना है। बच्चे यहाँ एक टेबल हमने बनाया है, ये टेबल बच्चे आपका एक अप्रदीप्त वस्तु का बच्चे एग्जाम्पल है, आपका उदाहरण है। ठीक है सर। बच्चे अप्रदीप्त वस्तु आपके समझ में आ गया अच्छे से कि वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से नहीं बल्कि दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट मेरे भाई कहलाते हैं। ठीक है सर। अब मेरे भाई बात करेंगे नोट बच्चे, आपको ध्यान देना है, यहां पे एक लिखा गया है, कह रहा है बच्चे कि इस अध्याय में मेरे भाई हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के विषय में अध्ययन करेंगे तथा इन पर आधारित घटनाओं का अध्ययन करेंगे मेरे भाई। तो हम यहाँ पर प्रकाश में चैप्टर में पढ़ने क्या वाले मेरे भाई हैं? तो हम कहेंगे सर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की बच्चे इस अध्याय में अध्ययन करने वाले हैं, और उनकी घटनाओं पर क्या क्या बच्चे होती हैं उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आइए मेरे भाई एक एक कर कर आगे की ओर चलते हैं और टॉपिक को समझते हैं बच्चे, आसान बनाते हैं कॉन्सेप्ट को। मेरे भाई पहला टॉपिक यहाँ पे आपका है प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद बच्चे प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बच्चे? आप ध्यान से बच्चे सुन लो, पहले समझ लो इसको। जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराता है तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बच्चे आपकी ये डेफिनेशन मेरे भाई है प्रकाश के परावर्तन की, कि जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराता है तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में बच्चे वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को मेरे भाई प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब दोस्त यहाँ पे एक डायग्राम सुंदर सा बनाएंगे और इस बात को बच्चे समझने का प्रयास करेंगे। देखो बच्चे, मान लेते मेरे भाई यहां पर एक डायग्राम बच्चे हमने ये बनाया, एक बच्चे पृष्ठ है, मान लो मेरे भाई ये चिकना पृष्ठ हमारा है। क्या है सर? बच्चे ये जो है चिकना पॉलिशदार पृष्ठ है बच्चे। ठीक है सर। अब मेरे भाई यहां से जो है सूर्य का प्रकाश बच्चे आया, इसे बोलेंगे बच्चे आपतित प्रकाश मेरे भाई। क्या बोलेंगे सर? बच्चे इसे बोलेंगे हम आपतित प्रकाश बच्चे। ये प्रकाश यहां से बच्चे आया। ठीक है सर। बच्चे टकराने के बाद बच्चे ये प्रकाश लौट गया। क्या हुआ सर? ये प्रकाश बच्चे लौट गया। ठीक है सर। और मेरे भाई यहां पर बाउंड्री पर एक बच्चे अभिलंब डाल दें, अगर हम क्या डाल दें सर? बच्चे यहां पर अगर हम बाउंड्री पर बच्चे एक अभिलंब डाल दें नॉर्मल, ये लंबवत रेखा जो कि अभिलंब कहलाएगी। मेरे भाई जो प्रकाश पृष्ठ की ओर आ रहा है मेरे दोस्त, ये पृष्ठ की ओर आ रहा है, उसको बोलते हैं बच्चे यहां आपतित प्रकाश। क्या बोलते हैं सर? बोलते हैं मेरे भाई इसको आपतित प्रकाश या आपतित किरण बोलते हैं मेरे दोस्त। इंसिडेंट लाइट बच्चे आपतित किरण बोलते हैं इसको। और जो प्रकाश मेरे भाई टकरा कर वापस जाता है पृष्ठ से, उसे बोलते हैं परावर्तित किरण बच्चे। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है सर।
बच्चे एक प्रकाश यहां टकरा के पृष्ठ की ओर आ रहा है, दूसरा प्रकाश मेरे भाई टकराकर दूर जा रहा है। आने वाले प्रकाश को मेरे दोस्त आपतित किरण बोलते हैं और टकराकर जाने वाले प्रकाश को परावर्तित किरण बोलते हैं बच्चे। और ये जो लंब रेखा बच्चे हमने खींचा है इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब बोलते हैं बच्चे, यानी कि नॉर्मल बोलते हैं बच्चे। इस बच्चे बिंदु को जहां पर प्रकाश आके टकराता है चिकने पृष्ठ पर, इसको बोलते हैं बच्चे आपका बच्चे यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बच्चे, यानी कि परावर्तन बिंदु बच्चे। क्या बोलते हैं सर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, आपतन बिंदु बच्चे। क्या बोलते हैं सर? यहां बच्चे इसको बोल सकते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ठीक है सर? ठीक है बच्चे, ये आपको डायग्राम याद रखना है कि प्रकाश का परावर्तन है क्या। देखो बच्चे, अब डेफिनेशन को फिर एक बार समझो, आपको 100% दिमाग में बच्चे बैठ जाएगा। डेफिनेशन क्या है मेरे भाई? कह रहा है कि जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराता है बच्चे, देख लो ये चिकना और पॉलिशदार बच्चे सतह है और प्रकाश यहां से आ रहा है बच्चे, प्रकाश यहां से आ रहा है, यहां प्रकाश आके टकराता है और बच्चे टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में, जिस माध्यम से बच्चे आ रहा है उसी माध्यम में वापस लौट जा रहा है, उसी माध्यम में वापस लौट जा रहा है। प्रकाश की इस घटना को बच्चे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बच्चे परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर टकराया और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वो लौट गया बच्चे, टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट गया, तो प्रकाश की इस घटना को मेरे भाई प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मेरे भाई प्रकाश का परावर्तन कहते हैं मेरे दोस्त। और मेरे भाई जो यहां एंगल बना है, कोण बना है बच्चे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है बच्चे, इसको कहते हैं एंगल आई बच्चे। क्या है? कोण आई है, यानी कि आपतन कोण है बच्चे। और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनता है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, एंगल आर बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं सर? एंगल आर बोलते हैं, परावर्तन कोण बच्चे बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है बच्चे कि ये एंगल आई का मान जो होता है वो सदैव एंगल आर के मान के बराबर होता है। एंगल आई का मान जो है सदैव एंगल आर के मान के बराबर होता है, यानी कि जो आपतन कोण है सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है मेरे भाई। एंगल आई को बोलते हैं आपतन कोण मेरे भाई, एंगल बच्चे आई को बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। और बच्चे एंगल आर को बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं सर? परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। बच्चे एंगल आई को आपतन कोण बोलते हैं, एंगल आर को मेरे भाई परावर्तन कोण बोलते हैं। और मेरे भाई जिस बिंदु पर लाइट आके टकराई हो उसको आपतन बिंदु बोलते हैं, और ये सीधी रेखा को लंब रेखा बोलते हैं। और ये बच्चे चिकना या पॉलिशदार सतह हमारा है। आपको ये बच्चे कॉन्सेप्ट बोलो, क्लियर हो गया ना? कहेंगे बच्चे हाँ सर क्लियर हो गया। बहुत बच्चे आसान कॉन्सेप्ट है कि जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर आके टकराता है तो टकराने के पश्चात मेरे भाई उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाता है बच्चे। और प्रकाश के बच्चे इस घटना को मेरे भाई हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है ना? ठीक है सर। अब बच्चे हम बात करेंगे परावर्तन के नियम की, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। बच्चे परावर्तन के यहां पर आपके दो नियम मेरे भाई हैं। परावर्तन के कितने नियम है सर? दो नियम भाई हैं। पहला नियम मेरे भाई, प्रथम नियम है आपतित किरण मेरे भाई, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मेरे भाई ये डेफिनेशन समझो आप, यहां पे डायग्राम बच्चे यहां बना हुआ है। बच्चे कह रहा आपतित किरण जो है ये वाली आने वाली किरण, परावर्तित किरण बच्चे ये जाने वाली किरण मेरे भाई, और आपतन बिंदु ये बिंदु पर जो अभिलंब है ये मेरे भाई ये अभिलंब मेरे दोस्त, ये तीनों एक ही तल में है दोस्त। कितना है सर? ये बच्चे तीनों एक ही तल में है, एक ही प्लेन में है मेरे भाई। यानी कि आपतित किरण मेरे भाई, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों आपका एक ही तल बच्चे, एक ये बोर्ड में बच्चे, जिस बोर्ड में ये बना हुआ है एक ही तल में तो है। आप इसको कॉपी में बनाए होंगे तो आपके कॉपी के तल में है, हमारे बोर्ड में बना है बच्चे, हमारा ये बोर्ड में तल में है। बात बिल्कुल क्लियर सी बच्चे है।
ये पहला नियम बच्चे आपका प्रकाश का परावर्तन का है कि आपतित किरण जो होती है आने वाली किरण, परावर्तित किरण टकराकर जाने वाली किरण, और आपतन बिंदु जहां बच्चे लाइट टकराई है पर अभिलंब जो है, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम बच्चे है। बात क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है बच्चे, ठीक है सर। बच्चे यहां दूसरा नियम मेरे भाई है, द्वितीय नियम, कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। बच्चे जो आपतन कोण का मान मेरे भाई है वो सदैव मेरे भाई परावर्तन कोण के मान के बच्चे बराबर होता है, यानी कि एंगल आई का मान मेरे भाई ये बराबर होगा एंगल आर के मान के। ये मेरे भाई प्रकाश का जो है परावर्तन का दूसरा नियम है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। बच्चे ये हमारा हो गया दूसरा नियम। ठीक है सर। तो मेरे भाई आज की क्लास में हम लोग जो है ये जो है इतने टॉपिक बच्चे हमने कवर कर लिया, 6 टॉपिक बच्चे। तो बच्चे ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे लेक्चर्स आपके लिए बच्चे क्रिएट किए जाना, बच्चे मेहनत की जा रही है मेरे भाई। अगर बच्चे आप लोग बच्चे इस पे प्यारो कमेंट बनाए रहोगे मेरे भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चे शेयर करो। अगर बच्चे आप लोग जो है ऐसे बच्चे सपोर्ट करोगे तो लगातार मेरे भाई ऐसे ही सीरीज बच्चे आपको इंपॉर्टेंट बच्चे टॉपिक की सभी टॉपिक को बच्चे बहुत बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किया जाएगा। और आज से बच्चे अगली वीडियो में आपको डबल मेहनत बच्चे, डबल जो है जोश दिखेगा बच्चे, अगर आप बच्चे ऐसा अपना प्यार दिखाए रहोगे बच्चे। ठीक है ना? ठीक है सर। बच्चे आज के लिए इतना ही बच्चे। आज बच्चे ये बच्चे टॉपिक, थैंक यू बच्चे आज क्लास के लिए सभी का धन्यवाद बच्चे, आभार मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भाई। और बस आप जा ही रहो मेरे भाई। तो एक लाइन बच्चे प्यारी सी लाइन है, ए बारिश जरा थम के बरस, मेरा यार आ जाए तो जम के बरस, पहले ना बरस कि वो आ ना सके, पहले ना बरस कि वो आ ना सके, फिर इतना बरस कि वो जा ना सके। ठीक है बच्चे, इसी के साथ मेरे भाई आज की क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद बच्चे।